इमिना सकारेण तं बुद्धं अभिपूजयामि। इमिना सकारेण तं धम्मं अभिपूजयामि। इमिना सकारेण तं संघं अभिपूजयामि। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवान् बुद्ध भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। सूरा मेरयमज्जा पमादट्ठाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु साधु साधु। आज के विषय के बारे में जो आनापान सती इस ध्यान के बारे में चर्चा करेंगे। आनापान सती खास करके बौद्ध परंपरा से संबंधित ध्यान है,
लेकिन ये ध्यान बुद्ध ने सभी मनुष्य के हितार्थ और मनुष्य का मस्तिष्क विकसित करने के लिए इस ध्यान की प्रक्रिया को सिखाया है। हमारा मस्तिष्क जो है और उसमें जो ज्ञान के महत्वपूर्ण तत्व हैं, उस तत्व का विकास करने के लिए भगवान बुद्ध ने आनापानसति या विपस्सना या जितने भी मार्गांग हैं, 37 बौद्धिपाक्षिक धर्म आदि सभी हमें प्रज्ञा की ओर, विमुक्ति की ओर, संबोधि की ओर लेके जाने वाले मार्गांग हैं। तो मैं आज इस आनापानसति जो साधना, भावना, जो मेडिटेशन है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। जो मनुष्य अपना मस्तिष्क विकसित करना चाहता है, अपने मन का विकास करना चाहता है, वो आनापानसति ध्यान करना चाहिए। आजकल आनापानसति के साथ बहुत से लोग कुछ बातें जोड़ देते हैं। जैसे कोई आनापानसति ध्यान करता है तो उसके साथ अंक की गिनती करता है, तो 1 से लेकर 10 तक श्वास के साथ श्वास प्रश्वास जब आने जाने वाले सांस के प्रति स्मृतिवान रहने की जो साधना है, स्मृति के विकास की जो साधना है, तो कुछ साधना पद्धतियों में कुछ श्वास अंदर आने के बाद, बाहर जाने के बाद कोई अंक गिनती करता रहता है। वो कहाँ तक फायदेमंद है, कहाँ तक हमें बेनिफिट उससे मिलेगा हमारे मन के विकास में, वो भी सोचनीय बात है। कुछ लोग उसके साथ मंत्र भी जोड़ देते हैं, तो ये भी मंत्र जोड़ना भी ये साधना के कहाँ तक हमारे मस्तिष्क का विकास में वो सहायक होगा, इसके बारे में भी चर्चा करना आवश्यक है। मेरे जानकारी के अनुसार पाली त्रिपिटक के अंतर्गत जो आनापानसति सुत्त या सतिपट्टान सुत्त या महासतिपट्टान सुत्त, ये सुत्त के अंतर्गत वहाँ किसी प्रकार के अंक गिनती का जिक्र नहीं हुआ है। उस आनापानसति के साथ कोई भी मंत्र का योग नहीं है। तो बहुत से लोग विपස්සना की साधना सीखकर कुछ न कुछ उसमें जोड़कर अपने नाम से उसका नाम बदलकर लोगों को सिखाते रहते हैं, पैसा कमाते रहते हैं, बिजनेस करते रहते हैं। लेकिन बुद्ध के मार्ग पर सभी के हित के लिए ये मार्ग बताया गया है। ये बिजनेस का मार्ग नहीं है, ये पैसा कमाने का मार्ग नहीं। गरीब से लेकर अमीर तक सभी के हितार्थ के लिए, सभी का मस्तिष्क विकास करने के लिए ये साधना पद्धति है। इस आनापानसति, सति का मतलब स्मृति होता है। आनापानसति ये जो साधना है, हमारे मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण जो घटक है, या कहें कि हमारे मन में सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है,
जो स्मृति का भाग है, वो भूतकाल की स्मृतियां हो, वर्तमान की स्मृतियां हो, भविष्यकाल की स्मृतियां हो। कभी कभी स्मृति को याददाश्त, याद करना, इस अर्थ में भी हम लोग वर्तमान में व्यवहारिक जगत में उस स्मृति शब्द का अर्थ इस प्रकार लेते हैं। स्मृति का एक अर्थ और भी होता है होश, कि हमारे शारीरिक और मानसिक होश हमें साधना चाहिए। तो इस प्रकार भी स्मृति का एक प्रकार का निर्देश होता है। यहां सती या स्मृति जो है, हमारे शारीरिक मानसिक जितने भी घटनाओं घट रही है अंतर्बाह्य, उसकी स्मृति रखना, उसको समझना, उसका ज्ञान रखना, इस स्मृति का एक अर्थ होता है। जैसे महासतिपट्टन सूत्र में काया, काया मतलब शरीर, काया में कायानुस्मृति, हमारे शरीर में शरीर के अंग प्रत्यंगों के प्रति हम स्मृतिवान रहना। वेदना में वेदनानुस्मृति, हमारे शारीरिक मानसिक जितनी भी संवेदनाएं हैं, उस संवेदनाओं के प्रति हम स्मृतिवान रहना। चित्त में चित्तानुस्मृति, हमारा जो चित्त है, हमारा जो चैतसिक है, उसके प्रति हम स्मृतिवान रहना, मतलब ज्ञान या ज्ञेय करना या समझना। धम्मों में धम्मानुस्मृति, हमारे सूक्ष्म अधिक सूक्ष्म मानसिक प्रवाहित होने वाले कुशल धर्म हो, अकुशल धर्म हो, उसके प्रति स्मृतिवान रहना। बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले जो भी लोग हैं, वो सबसे पहले स्मृति का विकास करते हैं, होश का विकास करते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है, अपमादो अमत पदंग, अप्रमाद का मतलब होश है। अपमादो अमत पदंग, ये अप्रमाद, यह स्मृति, यह होश, यह जागृति, यही अंतर्बाह्य जो ज्ञान है, जो हम स्मृति से देखते हैं, समझते हैं, यही अमृत की ओर लेके जाता है। अमृत का मतलब निब्बान अमत पदंग, निर्वाण की ओर लेके जाता है। तो इस मार्ग पे अप्रमाद, स्मृति, होश, जागृत अवस्था, अवेयरनेस, अंतर्बाह्य होश हमें विकसित करना, हमारे मस्तिष्क में उसका ठीक तरह से विकास करना, हमारे लिए ज्ञान की ओर बढ़ने के लिए, प्रज्ञा की ओर बढ़ने के लिए, विमुक्ति की ओर बढ़ने के लिए, जिसे निर्वाण और बुद्धत्व कहा जाता है, उसके और बढ़ने के लिए ये सबसे पहले मार्ग में आता है। तो जो जो आनापान सती ध्यान करते हैं, वो सही ढंग से साधना करें। भगवान किस प्रकार साधना का निर्देश करते हैं, उसको समझें। अगर कोई अंग के साथ साधना करता है तो उससे क्या होता है? जो कोई अंक की गिनती करके साधना करने वाले जो लोग हैं, वो अंक का भाव में ही खो जाने का ज्यादा डर है। हमें जब स्मृति का विकास करते हैं, तब आगे का कदम क्या होता है ये पहले समझिए।
आगे का कदम, जैसे कि स्मृति का विकास होने के बाद अगर आप सप्तबोधांग में देखें कि धर्म विचय का अंग आता है। हमारे मस्तिष्क में एक ऐसा ज्ञान का स्तर उत्पन्न होता है जो स्मृति के बाद उसे धर्म विचय कहा। जितने भी अंतर्बाह्य अस्तित्व में जड़त्व और चेतनत्व है, उसके सूक्ष्माधिक सूक्ष्म गुणधर्म है, कुशल अकुशल जो धर्म है, वो धर्म विचय के द्वारा ही समझते हैं। इसलिए स्मृति का विकास के बाद धर्म विचय का अंग आता है। धर्म का या धम्म का यहाँ जो मतलब होता है, जो भी अस्तित्व में जड़त्व और चेतनत्व, जितने भी नानाविध पदार्थ या चेतन तत्व जो भी है, उसको धर्म से निर्देश किया गया है। इसलिए हमें इस बुद्ध के मार्ग पर चलने से के साथ हमें स्मृति का विकास करना। स्मृति का विकास होगा तो धर्म विचय का विकास होगा। धर्म विचय मतलब धर्म की गणना, धर्म को समझना, अलग अलग स्वभाव के जितने भी धर्म हैं, नानाविध धर्म है, वो चैतसिक से संबंधित है, ये भौतिक तत्व से संबंधित है, ये जगत से संबंधित है। जगत में सब नानाविध धर्म हमें दिखाई देते हैं। उसको समझने के लिए वो स्मृति का विकास करना हमारे लिए प्रथम कर्तव्य है, फिर धर्म विचय। स्मृति बोधांग के बाद धर्म विचय यह अंग आता है। इसलिए अगर आप अंक गिनती करते रहते हैं तो अंक के भाव में आप चले जाएंगे। अगर उसको मंत्र जोड़ते रहेंगे तो आप मंत्र के भाव में चले जाएंगे। जो स्मृति बोधांग है उसका ही विकास होना आवश्यक है। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। अंक गिनती या मंत्र का जोड़ना मैंने विशुद्धि मग्ग के अंतर पढ़ा है और कुछ लोग सिखाते उस प्रकार, लेकिन मेरे हाथ में मज्जिम निकाय पाली जो सुत्त पिटक का अंतर्गत ग्रंथ है और ऊपरी पन्नासक ये हिंदी अनुवाद सहित ये ग्रंथ मेरे हाथ में है और उसमें भगवान कहते हैं, भिक्षुओं, यह अनापान स्मृति की भावना अधिकता से किए जाने पर अधिक फलदायक होती है। चारों स्मृति प्रस्थान भी भावित किए जाने पर 7 बोधांगों को पूर्ण करते हैं और ये 7 बोधांग सम्यक्तया भावित होने पर विद्या और विमुक्ति को पूर्ण करते हैं। ये बुद्ध वचन है, ना ये मेरे मन का है ना कोई अन्य ग्रंथ से मैंने लिया है। ये तो पूरे जिस बुद्ध वचन का स्रोत जिस ग्रंथ में पाया जाता है उसके अंतर्गत मैं यहां बात कर रहा हूं। आगे भी कहते हैं, भिक्षुओं, कैसे यह अनापान स्मृति की भावना अधिकता से किए जाने पर यह अधिक फलदायी होती है। यहां भिक्षुओं, तो यहां भगवान समझा रहे हैं कि किस प्रकार ये अनापान सती साधना करनी चाहिए। कोई भिक्षु किसी जंगल में या किसी वृक्ष के नीचे या किसी एकांत शून्यागार में आसन लगाकर शरीर को सीधा हल्का कर स्मृति को सम्मुख उपस्थित रखकर बैठे। वह स्मरण करता हुआ श्वास लेता है और स्मरण करता हुआ ही श्वास छोड़ना करता है। अभी यहाँ ना कोई मंत्र जोड़ा गया है, ना यहाँ कहीं अंक की गिनती है। यहाँ तो सीधा प्रकृति के अनुसार शरीर से संबंधित और बहुत ही सरल साधना है। वह दीर्घ श्वास लेता हुआ
मैं दीर्घ श्वास ले रहा हूं, ऐसा जानता है। दीर्घ श्वास छोड़ता हुआ मैं दीर्घ श्वास छोड़ रहा हूं, ऐसा जानता है। वह छोटा श्वास लेता हुआ छोटा श्वास ले रहा हूं, ऐसा जानता है। छोटा श्वास छोड़ता हुआ छोटा श्वास छोड़ रहा हूं, ऐसा जानता है। वह समग्र काया की स्थिति को अनुभव करते हुए श्वास लूंगा, ऐसा सीखता है। श्वास छोड़ूंगा, ऐसा सीखता है। वह कायिक संस्कारों, संस्कार का मतलब कर्म क्रिया, जो भी शरीर क्रिया करता है उसे, कायिक संस्कारों को रोकते हुए श्वास लूंगा, ऐसा सीखता है। श्वास छोड़ूंगा, ऐसा सीखता है। तो यहाँ हम देखते हैं भगवान बहुत ही सरल तरीके से हमें यहाँ साधना सिखा रहे हैं। तो हमें ये साधना पद्धतियाँ जैसे भगवान ने बताई, जैसे बुद्ध ने हमें कहा, उसी प्रकार इस साधना को करना चाहिए। हमारे बच्चों को लेकर बूढ़े तक सभी मनुष्य के लिए ये साधना बहुत आवश्यक है। स्मृति का विकास होने से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो जितने भी 37 बोधिपाक्षिक धर्म है, वो धर्म, सभी धर्मों का आनापानसति के वजह से विकास होता है। सिर्फ स्मृति का विकास होने से सभी मस्तिष्क के ज्ञान के और ले जाने वाले जितने भी स्थितियां हैं, मानसिक स्थितियां का विकास होता है। तो ये बहुत ही आवश्यक और हम हमारे जीवन में हमारे परमोच्च स्थिति में पहुंचाने वाला, जैसे कि हम देखते हैं श्रद्धा की बात भी भगवान करते हैं। लेकिन यहाँ श्रद्धा का मतलब किसी ईश्वर के ऊपर विश्वास रखना नहीं है। यहाँ श्रद्धा का मतलब कोई जगत बनाने वाला काल्पनिक जगत, उसको कल्पित करके उसमें श्रद्धा रखने की बात नहीं है। कोई भी चमत्कारिक इसमें श्रद्धा रखने की बात नहीं। यहाँ श्रद्धा का मतलब होता है चित्त की प्रसन्नता, चित्त प्रसन्न होना। अगर चित्त प्रसन्न है तो ही हमें कुशल कर्म करने के लिए हम लोग क्रियाशील होते हैं। उसे वीर्य कहा। स्मृति के बाद वीर्य, वीर्य के बाद श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, तीसरा स्मृति होता है। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति। तो पहले अगर चित्त प्रसन्न है तो हमारे वीर्य उत्पन्न होता है, कायिक मानसिक कुशल उत्साह उत्पन्न होता है और हम अच्छे कर्म करने लगते हैं, क्रियाशील होते हैं। और स्मृति ये जो है, ये आनापान सति के द्वारा या कायानुपस्सना, वेदनानुपस्सना, चित्तानुपस्सना, धम्मानुपस्सना, जितने भी भगवान बुद्ध ने साधना पद्धतियां बताई, उसमें स्मृति का महत्वपूर्ण स्थान है। अष्टांग मार्ग में देखिए सम्यक स्मृति है। पंच धर्मेंद्रिय में देखिए वहां भी श्रद्धा, वीर्य और स्मृति है। सप्त बोधांग में देखिए वहां स्मृति है। ऐसा एक ही मार्गांग नहीं कि जिसमें स्मृति का अंग न हो। अगर स्मृति का अंग अब निकाल दिया जाए तो हम बेहोश की ओर चले जाएंगे। तो यहां श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और फिर प्रज्ञा, ये प्रज्ञा का अंग जो है हमारे मस्तिष्क में, उसको विकसित करना है, जो हमें अंतर्बाह्य यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो। तो मैं आज के इस प्रवचन में ज़्यादा अनर्गल बात न हो जाए, इसलिए मैं बहुत ही संक्षिप्त बात आपके सामने रख रहा हूँ और ये सभी के लिए रख रहा हूँ। आनापान सति ये साधना कीजिए, ये साधना पद्धति को समझिए। ये साधना पद्धति जिस प्रकार भगवान ने बताई उसी प्रकार कीजिए। ना उसके साथ मंत्र जोड़ना है, ना उसके साथ अंक की गिनती करना है। हमें स्वयं को ये साधना करनी है। ये साधना करने के लिए ना कोई ईश्वर की आवश्यकता है, ना कोई देवी देवता की आवश्यकता है। हम स्वयं हमारा मस्तिष्क विकसित करने के लिए, हमारा मन का विकास करने के लिए और
इनलाइटनमेंट, प्रज्ञा तक पहुंचने के लिए हमारी ये साधना पद्धति हमारे लिए बहु उपयोगी है। आज के विज्ञान युग में हमारे बच्चे कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ और जगह जाते हैं और किताबी ज्ञान पढ़ते रहते हैं। सिर्फ संज्ञा का, सिर्फ शाब्दिक ज्ञान का या कल्पित ज्ञान का विकास करने से कोई परिपूर्ण नहीं होता है। तो बोधात्मक ज्ञान, अनुभवी ज्ञान यह हमारे लिए सर्वोच्च है और वही ज्ञान हमें साइंटिस्ट बनाएगा, वैज्ञानिक बनाएगा, प्रज्ञावान बनाएगा। सही विद्या हमारे हाथ लग जाएगी, हमारा जीवन का सही सार्थकता हो जाएगी। आज इतना ही। अपने इस मेरे उपदेश को आनापानसति ध्यान के बारे में मैंने जो चर्चा किया और बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा की, आप उसको समझिए, उसे ऐसे मत छोड़िए और अपने बच्चों के लिए और सभी मनुष्य के लिए उसको अमल में लाइए। तो आपने बहुत शांति से सुना, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू।